हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं धातांक और करणी, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में धातांक और करणी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में, रेलवे का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में धातांक और करणी से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है इसे देखते हैं। ये धातांक और करणी का टाइप 1 है। जैसे अगर आपको पावर में कोई संख्या अगर पावर में दी हो, जिसे 2 के पावर में 50, 3 के पावर में 40, 4 के पावर में 30 और 5 के पावर में 20, इस तरह के अगर संख्या दी हो और इसमें पूछे कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ा और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसमें ऊपर जो घात वाला जो संख्या है, जो घात में जो संख्या दी गई है, इस संख्या का हम लोग HCF निकाल देंगे। HCF तो ऐसा संख्या जो ये चारों संख्या में भाग चल जाए, तो वो कौन सी संख्या होगी? 10। तो वो 10 संख्या है जो कि इस चारों को काट सकती है, भाग दे सकती है। अब यहाँ पे 2 के पावर में 50 है। अगर 2 के पावर में 50 है तो 10 को अगर 50 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आपको मिलेगा 2 के पावर में 5। अगला है 3 के पावर में 40 है। इसको 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 के पावर में 4 मिलेगा। इसके बाद यहाँ इसके पावर में 30 है, तो 10 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 4 के पावर में यहाँ से 3 मिलेगा। और इसके बाद ये 5 के पावर 20 है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 मिलेगा। तो इस तरह से इसको डिवाइड करके इसको हम लोग लिख लेंगे, और लिखने के बाद इसको अब मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 के पावर 5, यहाँ 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 आपको हो गया, यहाँ गुणा कर लेंगे। 2 के पावर 5 मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 2 को 5 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। तो 2 के पावर 5 बराबर हो गया आपका 32। इसके बाद 3 के पावर 4 है, तो ये 27 और 27 चौका 28 के 8 हाथ में लगा दो, 4 में 8, 108। ये आपका हो जाएगा 108। इसके बाद 4 के पावर 3 है, तो 4 के पावर 3 को अगर गुणा करेंगे हम लोग 3 बार, 4 के पावर 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये आपको 64 मिलेगा। इसके बाद 5 का स्क्वायर है तो ये आपको 25 हो गया। और 3 के पावर 4 है, तो 3 के पावर 4 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 के 9 होती है 27, 27 तियाँ यहाँ आपको 81 मिलेगा। 81 होगा 81, यहाँ पे 81 हो जाएगा। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे? तुलना करना है कि इसमें कौन सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या जो है ये 81 है। और 81 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 81 रिप्रेजेंट कर रहा है 3 के पावर 40 को। तो सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी 3 के पावर 40 हो जाएगी। और सबसे छोटी संख्या इसमें 25 है,
तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5 के पावर 20 को, तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जैसे इसके पावर में है 4 के पावर 12, 5 के पावर 24, 6 के पावर 48 और 7 के पावर 36। इसमें भी सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट संख्या ज्ञात करनी है। सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट संख्या निकालने के लिए सेम कंडीशन है, इसको भी हम लोग HCF निकाल देंगे। HCF, तो HCF ऐसा निकालेंगे कि ये चारों संख्या में डिवाइड चल जाए, तो इसका HCF हो जाएगा 12। इसके बाद इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 के पावर 1 मिलेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 के पावर 2 मिलेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों के 48 और इसको डिवाइड करेंगे तो 7 के पावर में बढ़ती हैं 36। यहाँ गुणा करेंगे 4, ये हो गया 25 और ये हो गया 36। 6 के पावर में 4 है, 6 के पावर में 4, वो 6 को 4 बार लिखेंगे यहाँ पे। 36 36 6 में 36 18 19 20 21 216 और 36 18 के 8 हाथ में लगे 9 10 6 8 1 9 2 1296। ये हो जाएगा आपका 1296 और ये हो जाएगा 49,343। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हो गया ये 1296, और 1296 जो है 6 के पावर 48 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 6 के पावर 48 जो है सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, और सबसे छोटी संख्या जो है 4 है, तो 4 रिप्रेजेंट कर रहा है 4 के पावर 12 को, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 4 के पावर 12। तो इस तरह से हम लोग सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी आपको सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को ज्ञात करना है। इसको भी HCF निकाल देंगे। HCF का मतलब होता है कि चारों संख्या उस संख्या से कटनी चाहिए, तो इसमें इसका भी HCF जो है HCF 12 निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे अगर इसको 12 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 2 के पावर 2 और ये 3 के पावर 1 और ये 4 के पावर 3 और 5 के पावर 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 4 मिलेगा, यहाँ से 3, यहाँ से 64 और यहाँ से 125 और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 के 5 2 5 10 12 625 यहाँ से आ जाएगा आपको। तो इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर जो है 625 है, और 625 रिप्रेजेंट कर रहा है 5 के पावर 48 को, तो 5 के पावर 48 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट संख्या यहाँ 4 निकल के आया, यह रिप्रेजेंट कर रहा है 2 के पावर 24 को, तो ये 2 के पावर 24 जो है सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, सबसे स्मॉलेस्ट संख्या और सबसे लॉन्गेस्ट संख्या ये हो जाएगी। तो इस तरह से टाइप 1 के सवालों को हम लोग सबसे बड़ा संख्या और सबसे छोटे संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अब टाइप 2 पर चलते हैं। टाइप 2 हमारा क्या कर रहा है? टाइप 2 में जैसे अगर रूट अंडर रूट के अंदर दिया हो कोई संख्या, अगर रूट के अंडर में हो, तो इसको कैसे हम लोग पहचानेंगे कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो इस तरह के संख्या को अगर रूट में दिया हो तो रूट के ऊपर रूट, रूट के ऊपर रूट, रूट के अंडर में दिया हो, तो इसको यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पर 2 छिपा हुआ है, तो इसको 2 3 4 और 6 का एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम 2 3 4 और 6 का एलसीएम आपको निकल के आएगा 12। अब ये जो संख्या 12 है, इस 12 जो एलसीएम निकल के हमारा 12 आया, इसमें डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 2 छिपा हुआ है, 2 में 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 के पावर में लिख देंगे 6
इसके बाद 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 के पावर में 4 लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ 5 है तो 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 के पावर 3 मिलेगा। और 12 अंडर रूट में 12 है, पावर में यहाँ 6 है तो 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 2 मिलेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के पावर 6, तो 2 के पावर 6 आपको मिल जाएगा। यहाँ गुणा कर देंगे कि 2 के पावर 6 जो है यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 के पावर 6, तो 2 के पावर 6 का मतलब हो गया 2 को 6 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 2 2 4 5 और 1 6। तो इसको गुणा करने के 2 दूनी की 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी यहाँ से आपको 64 मिल गया। 3 के पावर 4 मतलब 3 को 4 बार लिखना है यहाँ पे। 3 के 9 9 27, 27 यहाँ 81 यहाँ से मिलेगा आपको। और 5 के पावर 3 का मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ आपको मिलेगा 125 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो इसमें यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि सबसे लॉन्गेस्ट नंबर जो है 144 है। और 144 जो है 6 अंडर रूट 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये सबसे लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा। और सबसे छोटी संख्या जो है 64 है, यह रिप्रेजेंट कर रहा है अंडर रूट 2 को। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट संख्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को निकाल सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।